ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ,
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा। श्री अर्जन सन्मान जुत अत समीपता पाए। बैठे शोभत पिता सो ज्ञान आनंद के पाए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा। श्री अर्जन सन्मान जुत अत समीपता पाए। बैठे शोभत पिता सो ज्ञान आनंद के पाए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे नवा अध्याय शुरू करदे लिख रहे हैं कि जिवें पिछले अध्याय विच कल आप जी ने सरवण किया सी, धन गुरु अर्जन देव जी नूं लाहौर तो बुलाया गया है और जो चिट्ठियां का जिक्र होया कि अंक 3 पाया है, चिट्ठी 1 मिली है और सिख ने दस्या कि सतगुरु जी चिट्ठियां 2 मैं लैके आया, पहलियां भी वो दोवें चिट्ठियां प्रिथी चंद के कोल ने। प्रिथी चंद नूं धन गुरु रामदास जी ने बुलाया है। हुण अगला अध्याय नंबर 21 शुरू कर दें लिखते हैं कि उधर धन गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र श्री अर्जन देव जी नूं बड़े सन्मान दे नाल अपने नाल बिठाया है और पिता गुरु दे नाल आनंद विच बैठे हुए धन श्री अर्जन देव जी बड़े आनंद दे विच ने। चौपाई पृथिया देख दूर ते जरियो, इतो निकट थित हैव कर थिरियो। पृथिया पहलों दूर बड़ा खुश हुंदा सी, चेलियां दे नाल गल्लां मारदा कि गुरु पिता ने बुलाया है, मेरी बड़ी वडियाई है। पर जदों दूरों देखा कि अर्जन देव जी आ गए ने, वेख के सड़ गया। कहते इतो निकट थित हैव कर थिरियो, ते दूसरा साड़ा इस करके होया कि अर्जन देव जी अगे तो दूर होकर बैठते सन, अत तो गुरु पिता के नाल ही बैठ गए ने। और जिंदे अंदर ईरखा होवे फिर उनके मन दे विच विचार उस तरह दी आउंदियां ने। पिता गुरु को अदब न राखियो, बैठियो जन समता अबिलाखियो। अपने नाल दे चेलियां नूं कहंदा है कि देखो छोटा भरा आया है, अर्जन देव जी आए ने, पर कई भावें महीनों तो बाद आए ने, तकरीबन 2 साल हो गए सन, पर इन्हें गुरु पिता का अदब नहीं रखा, गुरु पिता के नाल ही बैठ गया है। ये गुरु पिता की बराबरी तो नहीं चाहता किते। इम टिग है वो लोकन दिखरावै, सिखण मैं निज मान बधावै। पृथ्वी नाल दे नूं कहंदा हुंदा है कि देखो नाल बैठ बैठ के गुरु पिता के लोगों को विखा रहा है कि मेरा मान बड़ा है, मेरा संगत विच लोकां दे विच मान वधे। जर ते आए पित को करनमो, बैठो कितक दूर ते समो। कहते सड़िया बलिया आया आके गुरु पिता नूं ते नमस्कार कीती,
भावें अर्जन देव जी छोटे भरा सन, चाहिए सी कि बाहरों आए ने आप प्रिथी चंद जी नमस्कार करते, आप बुलाते, पर अर्जन देव जी ने नहीं बुलाया। गुरु पिता को नमस्कार करके कुछ पीछे दूर हो के बैठ गया है। श्री अर्जन लख कर बड़ भ्रात, बैठे रहे निकट गुरतात। पर धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, क्योंकि वो केवल सिख ही नहीं, केवल एक पिता दे पुत्र ही नहीं, वो रिश्तेदारी भी निभानी जानते हैं कि वड्डे भरा ने। प्रिथी चंद आया है, धन श्री अर्जन देव जी गुरु पिता के कोल भावें बैठे ने, प्रिथी चंद ने भावें नहीं बुलाया। कहते हाथ जोर बंधन को ठानी, असिख दे प्रिथिए ने मानी। श्री अर्जन देव जी ने उतों हाथ जोड़ के नमस्कार की कि भरा जी नमस्कार, वड्डे हो। चरणों के विच हाथ लाया है, चरणों ते नमस्कार की है। और प्रिथी चंद ने वो नमस्कार तो फिर संगत विच मननी सी, असीस भी दिती सड़े बड़े ने। पर अंदर सारा बड़ा है कि एक गुरु पिता के नेड़े आके बैठ क्यों गए। पहली गल लाहौर तो आया ही क्यों। श्री गुर देखो पुत्र बिलंद, कहो प्रिथी चंद सुन मत वंद। हुण जदों बैठ गए ने, धन श्री गुरु रामदास जी ने वड्डे पुत्र प्रिथी चंद वाले देखा है और बड़े प्यार के नाल कहंदे ने पुत्र प्रिथी चंद बड़ा सियाणा है। दुए पत्र का पूर्व आई, श्री अर्जन तुक शब्द बनाई। धन गुरु रामदास जी कहंदे ने पुत्र दो चिट्ठियां पहलू आईयां ने, वो अर्जन देव जी ने बड़ियां सोहणियां तुकां बना के लिखिया ने, शब्द बना के लिखिया है। वो सिख तुहानू दे गया है। सिख ने दई सौंप कर तोहे, सो अब तेरे ही टिक होए। वो दोवें चिट्ठियां एक एक करके सिख ने तुहानू दित्तियां ने, तो पुत्र जो दोवें तुहाडे कोल ही होणियां ने। लियाओ जे तुहाडे कोल ने लिया के दे दिओ। हमरे तीर न आण दिखाई, कौन हेत ते राख छुपाई। और जिंदे अंदर चोर होवे और चतुर भी होवे, वो चतुर बंदा जे चतुर बंदे की चोरी फड़ी भी जाए ना मनदा कदे नहीं। हुण धन गुरु रामदास जी तो हजे भी पर्दा पाउणा चाहुंदे ने। सारिआं दे गल ते सामने आ गई कि इन्हें लुकोईआं ने चिट्ठियां। पर धन गुरु रामदास जी कहंदे ने पुत्र भुल गया होवेगा रख के, तेरे कोल ही होणियां जां वेख के लभ लिया। पर यह अगों बड़ा गुस्से दे विच बोलिया कि जे चिट्ठियां मेरे कोल आईयां हुंदियां तो चिट्ठियां नूं मैं लुको के की करना सी, मैं उन्हां चिट्ठियां नूं कोल क्यों लुकाउणा सी। आनो अब तिन को जह धरी, लोके कैसी बिद करी। और धन गुरु रामदास जी फिर भी कहते हैं कि पुत्र वैसे तुसी बड़े काम करते हो, सारे जिते रहिंदे ने, क्योंकि प्रबंध सारा ही चलाउंदा सी ना। ते वड्डे वड्डे कामां दे विच फिर इवें दा छोटा काम कई बारी याद नहीं भी रहिंदा। जे किते रख के भुल गए जां वेख के लभ लिया, लैके आ जा। सुन बोलियो बच जो शलसाने, कब इन पठी कहाँ क्यों जाने। और कहते उदों छल दे विच फिर बोलता है, गुरु पिता नूं भी छलना चाहुंदा है कि सतगुरु जी इन्हें चिट्ठियां कित्थे भेजियां ने, मेरे को तो कोई चिट्ठी आई नहीं। जे किते रख के भुल गया हुंदा, हुण तुसीं याद कराया फिर तो याद आ जाना सी कि चिट्ठी मेरे को कोई आई है। पर इन्हें कोई चिट्ठी भेजी हुई नहीं, मेरे को कोई चिट्ठी नहीं आई, ना मैं किते लुकोई है। मोहे हृदय सुध अह न कोई, करे दुराव काज क्या हुई। और प्रिथी चंद उत्थे बड़ा भोला जिहा बन के कहंदा, सतगुरु जी मैनू तो इहदे बारे कोई पता ही नहीं, कोई सुध ही नहीं। तो जे चिट्ठियां मेरे को आईयां हुंदियां मैं उन्होंने लुका के करना कि सी, मेरे किहड़े काम दियां सन। चतुरंगल कागद के संग, मैं नह ताहे चढ़ाए वो चंग।
तो सतगुरु जी वो 4 कुछ उंगलों का कागज़ होएगा चिट्ठी का, उस कागज़ का मैं की करना सी, मैं किहड़ा उनकी पतंग बना के उड़ाउणी सी, मैं कोई बच्चा थोड़ी है। जे आईयां हुंदियां मेरे किसी काम दी नहीं सन, मैं तो दे देनियां सन। सुन श्री रामदास पुन कही, लिहो सिमर जे सुध नह रही। धन गुरु रामदास जी ने तीसरी बारी फिर बचन किया कि हजे भी भरी सभा दे विच इज्जत भी रह जाएगी, चिट्ठियां भी दे देगा कि पुत्र लेहो सिमर जे सुध नह रही। जे नहीं चेता रहा कोई गल नहीं, हुण याद करके देख लो, चेता कर लो। धरी होएगी किस ही थाए, खोज आनी है देहो दिखाए। घर विच किसी थां ते रखी होणियां ने, क्योंकि सिख झूठ थोड़ी बोलता जिहड़ा सिख कहता मैं चिट्ठियां तैनूं दे के गया। जा पुत्र घर जाके लभ ला, कि तू लभेगा हथ मारेगा तो घर विचों लभ जाणगियां। अपर सर्ब ही कार सुधारे, सो कैसे कर नहीं बसारे। और सतगुरु जी कहते ने प्रीति चंद बाकी भी तो सारे कार्य तू करनी है, वो नहीं भुलदा। हुण पैसा किवें भुल जे, ध्यान तो सारा पैसे विच हुंदा है कि बाकी सारे काम करना वो नहीं भुलदा कदे। चलो ये छोटा जिहा कारज होएगा तेरे वास्ते तू भुल गया होना है। कूर न कहो न राख दुराई, त्याग दे छल की चतुराई। धन गुरु रामदास जी कहते हैं पुत्र हजे भी छल छड्ड दे, चतुराइयां छड्ड दे, झूठ ना बोल। तो जे सचमुच तेनों चेते नहीं जाके लभ ते सही, कोशिश तो कर। सुन कै सुन स्यो ऊंचे कहे, कछ हुंडे तो नाहि निया है। ये सुन के पृथ्वी जड़ा खिंच गया, गुरु पिता के सामने उच्ची आवाज़ में बोल के कहता है कि पिता जी वो कोई हुंडी थोड़ी है जी मैं लुको लेनी सी। तो हुंडी आप जी जानते हो ना, चैक थोड़ी सी कि जोड़ा मैं किसी बैंक में जाके पास बाद में करवा लेना सी, कढ़ा लेना सी। है तो कागज़ जे चिट्ठी आई होंदी मैं की करना सी। जह सिपाए धन को ले आवो, कौन अर्थ ते ताहे छिपावो। कि जे तो कोई हुंडी कहते ना कि हुंडी है तो तू छिपा के रखी है, तो मैं बाद में उतो धन कढ़ा लिया सी। फिर तो चलो गल बनती सी कि मन्निया भी जा सकता सी कि मैं लुको ली होएगी, पर जिहड़ी मेरे काम दी नहीं मैं लुका के करनी की है। कछ लेखा नह तिसके माहू, ऋण की वही ना राखूं पाहू। हुण जिंदा ध्यान ही हर वेले लेखे जोखे विच होवे, रुपये पैसे विच होवे, उन्हें फिर गलबात उवें दी करनी हर थां ते। देखो जिहड़ा मायाधारी बंदा है ना, किते 10 मिनट कोल बैठ के देख लो, वो माया दी गल कितों ना कितों ने कढ ही लियाउणी। इत्थे माया दी कोई गल नहीं सी चलदी, पर हुण प्रीति चंद ने गल्लां ही माया दी छेड़ दियां कि सतगुरु जी कागज़ ही है, चिट्ठी है, कोई लेखा जोखा वाली वही थोड़ी जिहड़ा तुसीं इन्ना जरूरी समझदे कि वो मैं तुहानूं लिया के जरूरी दियां। उहदे च कोई धन रुपये पैसे का हिसाब किताब लिखिया होया है। सिख ते गिरे होए मग लियावत, डरत हृदय मुझ पास बतावत। हुण पृथ्वी कहंदा नहीं सतगुरु जी मेरे कोल नहीं, ये जिहड़ा सिख मेरा नाम लै रहा ना, इहदे चों राह दे विच किते डिग गई होएगी। हुण ये डरदा मारा मेरा नाम इन्हें लै दिता कि मैं लिया के दे दित्तियां ने, इहदे चों राह च किते डिग गई होएगी। जेकार पद इन शब्द बनाएव, तिस देखण हित चित ललचाएव। ते पृथ्वी कहंदा सतगुरु गुरु पिता जी, जे तुसीं कहंदे हो कि चिट्ठी विच इन्हां बड़ियां सुणियां तुका लिखियां ने, शब्द बना के लिखे है, तो केवल वो लिखिया होया वेखण वास्ते तुहाडा मन ललचाया कि मैं देखना है। तो किश तोट नहीं टिक बैसे, कह बनवाए लिहो तुम तैसे। तो सतगुरु जी उनदे विच किहड़ी गल फिर लभण वाली किहड़ी लोड़ है। जे इन्हां ने बनाई है, अर्जन देव जी ने तुकां बनाईयां ने, ये तो तुहाडे कोल ही बैठे ने।
इन्हां नूं कह दो कि दुबारे बोलते हैं, इन्हां तो सुन लो, तुहानूं बोल के सुना देंगे। अपर काज तो नह तिन माहू, जिसते कार अटक कस जाहू। कि उन्हां चिट्ठियां विच, उन्हां कागजां विच होर ते कोई काम की गल नहीं ना, वो तुके ने, चार तुके इन्हां नूं कह दो सुना देगा। जे जरूरी तो दोबारे लिख लो। कोई इवें दा काम तो नहीं कि उनके तो बिना कारज ही रुक जाएगा, कोई आड़ी जाएगा। देख कुटलता पृथ्वी केरी, तनक सरलता नह तबहेरी। हुण पृथ्वी जिहड़ा उच्ची आवाज़ में भी बोलता है, माड़े बोल भी बोल रहा है, और इनकी कुटलता देख के, सख्त रवैया वेख के सारी संगत भी वेखदी कि सरल नहीं, कि जिन्ना सेवादार असीं समझदे सां वो गल है नहीं, ये तो बड़ा सख्त है। इन्हें बिल्कुल लिहाज किसी का रखे ही नहीं, अगों बोलदा होर तरह है। दास निकट के सरवण मझारा, अंतरजामी वाक उचारा। धन गुरु रामदास दे कोल सेवादार सी। सतगुरु जी ने उस सेवादार के कान में हौली जी बचन किया, पृथ्वी नूं नहीं सुनिया। धन गुरु रामदास जी ने सेवादार नूं कहा, सिख नूं, कहंदे शिगर सदन इसके उठ जावो, तहां पहुँचे बाक सुनावो। कहंदे भाई सिखा छेती दे नाल जा, पृथ्वी दे घर जा, ते पृथ्वी दे घर जाके तू गल ये कहनी है। पृथ्वी ने कीनस इशनाना, चाहत सतगुरु पास पियाना। कि जाके पृथ्वी के घर वाले नूं ये गल कहनी है कि पृथ्वी चंद ने इशनान किया है, तो पृथ्वी चंद हुण गुरु पिता के दर्शन करना चाहता, गुरु पिता के कोल जाना चाहता है। जामा पहरण हित मंगवावत, पठियो मुहे आयव उतलावत। ते पृथ्वी चंद वो किसी खास रंग का जिहड़ा जामा गुरु साहब जी ने कह के भेजिया, कि जिहड़ा कल पाया सी जां परसों पाया सी, कोई तरीका ढंग दस्सिया कि वो जोड़ा वो जामा पृथ्वी चंद ने मंगवाया, और छेती दे नाल कहा कि छेती लैके आओ। सुन सिख गयो गुरु पुन कहियो, तिस कागद मह काज न लहियो। सुन सिख गयो गुरु पुन कहियो। ये सुन के सिख ते चला गया पृथ्वी चंद के घर, और धन गुरु रामदास जी ने फिर क्या, तिस कागज मह काज न लहियो। कहंदे पुत्र पृथ्वी चंद, उस कागज तो तेनू तो कोई काम नहीं ना, तेरे मतलब का कोई नहीं। हमो दिखावत क्यों नह सो, इसमें साहस मत किम हो। ते जे तेरे काम का ही नहीं तो सानू विखाउंदा क्यों नहीं, भी साडे ते बड़े काम का है। जे तेनू उनदे तो कोई काम ही नहीं, फिर तू इन्ना हैरान क्यों होना है, इन्ना हठ क्यों धारण किया, इन्नी जिद क्यों करना है। सिमरन करो जहाँ सो धरी, अरे ना धरो देहो पर हरी। पुत्र अड़ियाँ ना कर, कोई गल नहीं, जे भुल गया तो चेते कर लेंदे, किहड़ी वड्डी गल है। तू चेते कर ले, किते रखियां होणगियां, नहीं चेते हुंदियां जाके घर दे विच लभ ते सही। भवे ने प्रेरियो नह माना, तीन बार गुर बच उलटाना। पर उनकी माड़ी किस्मत ने प्रेरे इस तरह दे सी कि गुरु साहब जी ने 3 बार नहीं 4 बार पूछ लिया, तिन्ने बार बचन उल्टाया। चौथी बार गुरु साहब जी फिर कहते ने हजे भी देख लै, जाके लै। पर गुरु साहब के बचन हर बारी उन्हें मोड़ दे ते मन्ने ही नहीं। रिस कर बोलियो मेरो कहियो, रावण ने सब झूठो लहियो। हुण गुस्से में आके पृथ्वी चंद कहता कि सतगुरु गुरु पिता जी हुण जे मैं कुछ कहां भी तो जो कुछ भी कहांगा तुसीं तो झूठ ही बनना, तुसीं तो मैनूं झूठा करार दे ही दिता है। जे मैं कहांगा किते रखिया मेरे तो डिग गई ने, वो किते गुम हो गई ने, तुसीं किहड़ा मनना है, तुसीं तो मैनूं झूठा समझ ही लिया है। सपत मोहे तुम चरणन केरे,
जेकर पत्री मैं कित हेरी। हुण पृथ्वी ने वो बोल कह दिते जिहड़े गुरु के सिख नूं कदे भी भुल के कहने नहीं चाहिए, भावें सच्चा भी होवे। देखो पिंडा थावां ते आम ही गुरु की सौं चुक दिंदे ने, किसी की चोरी अजे चलो गुरुद्वारे चुको सौं, पर 10वें पातशाह का हुक्म है सिख नूं पाई गुरु का सिख सौं चुकण वाला भी तनखाई है, चुकाउण वाला भी तनखाई है। वो सच्चा है कि झूठा, वो गल बात दी है। सच्चा भी होवे तो सौं चुकड़ी नहीं, पर पृथ्वी है भी झूठा। और गुरु पिता के चरणों की सौं चुकता, ना तो गुरु का लिहाज किया, ना ये समझ आई कि पिता की प्यो की सौं भी कोई चुकता है कि सतगुर जी तुहाडे चरणों की सौं जे कि मैं वो चिट्ठियां किते नहीं वेखियां, ना कोई दे के गया है। पित गुर को सर्वज्ञ न जाना, बड़ महिमा ते रह अनजाना। क्योंकि पृथ्वी ने ना तो पिता की वड्याई नूं समझिया ते ना समर्थ गुरु धन गुरु रामदास उन्हां दी वड्याई नूं समझिया, किसी पासे तो रख लेंदा। वड्डी महिमा तो यह अनजान ही रहा। महा अभाग जाहे के होए, किम उच्चे पद प्राप्त सोए। जिंदे भाग ही माड़े हो उन्होंने वड्डियां वड्डियां पदवियां प्राप्त कितों हो जाना। क्योंकि देखो ये भुलेखा अज भी सानू पैंदा है कि शायद भांडे मांजना ही सेवा है, दरियां झाड़ देना ही सेवा है। और मैं बेनती कई बार की सारिया सेवावां ने करनियां सी ने, पर यह सेवा किते ना भी की जाए ना भी होवे, सब तो वड्डी सेवा तो गुरु का हुक्म मनना है। और हुक्म मनण वाले पासे सिख अज तुरदा ही नहीं। किन्ने को असीं जिहड़े हुक्म मनने लंगर भी बना रहे हाँ, भांडे भी मांज रहे, नाल दी नाल झूठ भी बोली जाते हैं, पर गुरु का हुक्म भाई तू झूठ बोलना ही नहीं। सेवा भी हो रही, नाल निंदिया भी करी जाए, तो गुरु का हुक्म है कि परदारा निंदिया दोवां नूं इकट्ठा एक थां ते रखिया है। जे परदारा गामी होना बज्जर पाप है, इहदा मतलब झूठ बोलना निंदिया करनी भी बज्जर पाप है, बज्जर कुरैत है। पर क्योंकि बचन मनना ही नहीं, तो भुलेखा पा के रखना कि साडे वर्गा सेवादार कोई नहीं। हुण वो सेवा तो करता सारे दी नज़र विच, सेवा विच घाट कोई नहीं सी, क्योंकि विखावे की सेवा तो सारे करता सी, आए गए दी सांभ भी करता सी, लंगर च भी कोई तोट आउण नहीं सी दिंदा। पर जिहड़ी असल सेवा सी हुक्म मनण वाली, वो तो मन्नी ही नहीं। तो हुक्म तो की मनना, गुरु साहब के सामने खलो के झूठ बोल के झूठी सौं भी खा गया है। दास गयो तिह के ग्रह कहियो, तिस के त्रिय कुछ भेद न लहियो। हुण वो सेवक पृथ्वी के घर पहुँच गया, पर उनके घर वाली जिहड़ी करमो है उन्होंने इन्हां चिट्ठियां बारे कुछ नहीं पता कि कुछ चिट्ठियां आईयां ने, इन्हें लुकोईयां ने कि नहीं लुकोईयां। कर्मों ने तब प्रेरी दासी, लियावत पेजामा तिस पासी। ते कर्मों में घर दे विच महाराणियां की तरह रहिंदी सी। पृथ्वी चंद चेलिया तो सेवा कराउंदा सी बड़ी शौक नाल, उन्हें घर विच सेवादार नहीं रखियां सन। दासी नूं आवाज़ मारी कि वह सामने टंगिया जामा चोला लिया के सेवादार नूं फड़ा। सिख ने कट्ठो कर सो लियायव, अपने वस्त्र लपेट छुपायव। वो सिख ने वो जामा लिया, उन्होंने इकट्ठा किया ते अपने मोढे ते परना रखे हुंदा सी, आम उदों रखते सन। उस कपड़े दे विच उहनूं लपेट लिया कि पृथ्वी चंद नूं पता भी ना लगे, उतों तक किते ना होवे, पहुंचण तो पहलू खोल होवे। को नह जान सके इस भांति, आन दियो गुर को जुत पाती। कहते बस कोई वेख ना सके, कोई जान ना सके कि कपड़े विच की है। इस ढंग दे नाल वो चोला वो जामा लिया के सिख ने हौली जी धन गुरु रामदास जी के कोल रख दिता। महादेव को तबे हकारा,
अपर दीवान लगाए वसारा। तो गुरु साहब जी ने एक जम उन्होंने खोलिया नहीं। धन गुरु रामदास जी कहते हैं भाई महादेव नूं बुला लियाओ, जेड़े होर सिख ने उन्होंने बुला लियाओ। पूरी सभा लाई कि सारे संगत हुण आ ही जावे, जे खुलनियां ने फिर सारे दे विच ही खुलणगे। सियाणे सिख अनेक सुहाए, सम चित जिन्हों बेकार बिहाए। सियाणे सारे जिन्ने सिख सन वो सारे आ गए, पूरी सभा जिहड़ी वो लग गई। को सतगुर के मुख को देखत, को पृथ्वी की क्रांत प्रेखत। हुण सारे सिख बैठे ने कि कोई तो सतगुरु धन गुरु रामदास जी के मुख वाले देख रहे कि गुरु साहब जी हुण बचन की करनगे। तो बहुत सारे ने जिहड़े पृथ्वी वाले घूर के वेखते हैं कि इन्हें एक किवें दा काम कीता है, कि सानू तो लगता सी बड़ी सेवा करता है। और जिहड़े उनके खास नज़दीकी ने वो भी देखते हैं कि अज तो लगता है कि कोई ना कोई वड्डा काम होने वाला है। पुन गुर सबन सुनाए उचारो, अजो समझ तू कहो हमारो। हुण पंजवीं बार गुरु साहब जी ने फिर गया और हुण सारे नूं संगत नूं सारी नूं सुना के गया कि पृथ्वी चंद हजे भी समझ जा, हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, साडी गल हजे भी मन जा। देहो पत्र का जहां दुराई, तेरो काज न बिगड़ै राई। कि वो चिट्ठियां जिथे लुका के रखियां ने हजे भी दे दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, राई पर भी कोई बिगाड़ नहीं होएगा। हुण देखो संगत दे विच उन्हें सौं भी खा ली है कि मेरे को तो है ही नहीं, मैं देखी नहीं। पर अंतरजामी गुरु तो किवें लुकोए कि हजे भी समय है, समझदा देजे तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं। जे ना देहे सुधरे कुछ नाही, नाहक परयो महा हठ माही। ते सतगुरु कहते ने पृथ्वी चंद जे तू ना भी दवेगा, अपने को रख भी लाएगा, तेरा उहदे नाल सौरना तो फिर भी कुछ नहीं, ना ही साडा कुछ बिगड़ना है। बस तू तो खाम खाई एक जिद फड़ के बैठ गया कि हुण ये देनियां ही नहीं चिट्ठियां। अल्प अवस्थ जे महत बिगारे, क्यों तू कर तो बिना विचारे। सतगुरु जी कहते हैं भाई छोटिया छोटिया चीज़ां ने, छोटिया छोटिया गल्लां ने, इन्हां करके वड्डे वड्डे विगाड़ पै जांदे ने कि पृथ्वी चंद तू इन्हां गल्लां नूं क्यों नहीं विचारदा। सगरे सभा सुनत तिस थान, कहे ना समझियो महद अजान। हुण सारी सभा दे विच भी मसो मूर्ख गुरु साहब दे कहे हुण कित्थे समझिया जी, समझे ही नहीं। कहत भयो विपरै ही फेरे, पत्री के क्या बनव बडेरे। वो सभा दे विच फिर भी उल्टा ही बोलिया कि चिट्ठियां नाल की इन्हां ने पता नहीं कर लेना, इन्हां दा किहड़ा कारज जिहड़ा चिट्ठियां तो बिना रुक गया है। तो चिट्ठियां नूं रख के मैं किहड़ा राज प्राप्त कर लेना, मैं किते राजा बन जाना है। कै टिग राख राज कह लेवो, दुर्लभ वस्तु क्या तिसते सेवो। ये छोटे जी चीज़ है, दो चिट्ठियां दो कागज ने, इन्हों कोल रख के मैं किते राज लै लेना, राजा बन जाना है। जे मेरे को हुंदियां मैं दे देनियां सन। सुन श्री रामदास बच कहे, वडियाए तू भाग न आहे। ये सुन के धन गुरु रामदास जी कहते हैं पृथ्वी चंद भी वडियाई तेरे भागां विच ही नहीं, तेरी तो हजे भी वडियाई सी रखना चाहुंदे स, पर तेरे भागां विच ही नहीं। कहाँ नलायक राज कमावै, दुर्लभ वस्तु बिन भाग न पावै। सतगुरु जी कहते ने पृथ्वी चंद तेरे वर्गे नलायक नूं राज देना भी किन्ने, ते तेरे वर्गा राज नलायक बंदा कर भी कित्थे सकदा। ये दुर्लभ चीज़ां ने, इवें ते नलायकां नूं नहीं मिलदी हुंदियां। बूढ़े यादक सिख सब हेरै,
तब सो जामा धरो अगेरा। हुण बाबा बुढ़ा साहब जी वेखदे ने, संगत वेख रही है। धन गुरु रामदास जी ने वो जामा परने दे विचों कढ़िया बाहर, इस पृथ्वी के अगे रख दिता। चिट्ठियां आप हजे भी नहीं कढ़ियां। कहो गुरु जामा पिख ले हो, है कि नहीं तुव घर कोए हो। सतगुरु धन गुरु रामदास जी कहते ने, पृथ्वी चंद कि ये जामा वेख पे तेरा ही है कि किसी होर दा ते नहीं, ये तू पाउना हुन्ना सा ना, तेरा ही है। गुरु कहो इस जेब मझारी, देखो धरियो कहो यह मेरा। घर ते किन आन्यो इस बेरा। उस जामे नूं चोले नूं वेख के पृथ्वी चंद कहंदा ये ते मेरा ही है, ये मेरे घरों कौन लैके आया है, इत्थे किन्ने रखिया है। गुरु कहो इस जेब मझारी, निज कर सो अब लेहो निकारी। सतगुरु कहंदे ने हुण घरों किवें आया, कौन लिया, गल छड्ड। ये चोला फड़, जामा फड़, अपने हाथ नाल इस जेब दे विचों चिट्ठियां कढ के फड़ा। उस जेब दे विच ही पईयां ने ना। कहन लग्यो मैं तो नह पाई, इसमें पाते कहते आई। पृथ्वी कहता कि मैं तो चिट्ठियां दे च पाइयां ही नहीं, तो इहदे च चिट्ठियां आ किवें गईयां, किन्ने पा दित्तियां ने। क्योंकि छलिया बंदा जिहड़ा अपना दोष कदे नहीं मनदा, दोष किसी न किसी ते लाउंदा ही है कि मेरे थां ते झूठा कोई होर ही हो जाए। सिरी मुख भणियो ना फेर करी जाए, निज करते कागद नक्सीजै। सतगुरु जी कहते ने, पृथ्वी हुण ते ना झूठ बोल, जेब दे विच हथ ते पा, जो कुछ इहदे विच है, जिन्ने कागज ने उन्होंने कढ के बाहर ते रख। हुण पृथ्वी ने जदों ये बोल सुने, चप्यो लाज ते सभा मझारा, जेब बिकै अपनों कर डारा। भरी सभा दे विच फिर खिजिया भी, कुछ झिझकिया भी। जिहड़ा पूरा पसीने दे नाल भिज गया, डरे हुए ने जेब दे विच हथ पाया। गन कागद से सगल निकासे, सब लेकर सतगुरु निज पासे। और उहदे विच कल्लियां चिट्ठियां नहीं, बहुत सारे कागज होर भी सन कि जिन्हां च बहुते रुपये पैसे का हिसाब किताब लिख के पाए हुए सन। एक एक करके जो रखन लगे अगे, देखो जी ये तो मैं हिसाब लिखे है। और सतगुरु जी कहते हैं हुणे सारे फड़ा दे। अगे गुरु साहब ने फिर जिवें कृपा करनी है वो आप कल विचारांगे समय के मुताबिक। इतनी बेनती प्रवान करनी हुई फुलों की खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे